नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। यह उपचुनाव पहले 13 नवंबर को होना था, अब भैया 20 नवंबर को होगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में ज्यादातर फैसले सुनाता है, जिससे बीजेपी को फायदा हो। टेक्निकल तौर पर आप यह समझ लीजिए, छठ का बहाना लिया गया है। भैया छठ जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा मनाई जाती है कि बिहार में ज्यादा मनाई जाती है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। वहीं पर केरल वायनाड में लोकसभा का उपचुनाव तो हो रहा है, विधानसभा का उपचुनाव नहीं हो रहा है। मतलब कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर चुनाव आयोग को काफी चिंता रहती है और इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग क्या क्या कर रहा है। वहीं पर दावा किया जाता है एक देश एक चुनाव, ज्यादातर बीजेपी के भक्तों के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंचों पर कहते हैं, जब विधानसभा का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 नहीं कराया जा सकता, साथ में एक मिल्कीपुर वाला बाद में होता है, मैं तो कहता हूं अभी समय है, अधिसूचना जारी कर दें। प्रत्याशी तैयार है चुनाव लड़ने, साथ साथ 20 तारीख को वहां भी हो जाए चुनाव। तब एक देश एक चुनाव की परिकल्पना करना बहुत नाइंसाफी है। सही है कि नहीं? आप सोचिए, हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव साथ में होना चाहिए था, हरियाणा में पहले करा लिया, महाराष्ट्र में बाद में करवा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? तो ये तरीका पता नहीं कैसे है, समझ के बाहर है। वहीं पर समाजवादी पार्टी है, जिसकी मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ छोड़ करके सब इसी पार्टी में घुसे आ रहे हैं। क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि सबको पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो सकता है भाजपा साम दाम दंड भेद करके जीत जाए। मैं भी मानता हूं, लेकिन यही एक मौका होता है पार्टी में आने का। समाजवादी पार्टी की नेता है डिंपल यादव, मैनपुरी से सांसद हैं। मैनपुरी में बड़ा ये लोग मेहनत कर रहे हैं, जीतना तो इनको तय है करहल की विधानसभा सीट पर। इनकी जनसभाओं में आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है। छोटी छोटी जनसभाएं ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी खुद की विधानसभा है, इनकी खुद की लोकसभा है। यहां पर बीजेपी को जीतना नामुमकिन है, नामुमकिन है। बीजेपी जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, अपने जीवन काल में बीजेपी एक बार जीती है, वो 2002 में। वो भी समाजवादी पार्टी ने यादव को टिकट दिया था, भाजपा ने भी यादव को टिकट दिया था, बगावती यादव को, वहां के एक पॉपुलर यादव को टिकट दे दिया था, तब भाजपा जीती थी 900 वोट से। बाकी भाजपा का जीतना यहां पर नामुमकिन है। वहीं पर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों की लंबी कतार लग चुकी है। बड़े बड़े नेता छोड़ के चले आ रहे हैं। कौन कौन नेता छोड़ के आ रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप यहां पर देखिएगा, शिवपाल यादव के बहुत करीबी नेता रहे यहां पर। सपा मंच पर दहाड़े धर्मवीर राही ने भारतीय जनता पार्टी को त्याग दिया। उन्होंने कहा योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शासन प्रशासन स्तर पर उनकी बातों को अधिकारी नहीं मानते। इन्होंने अपनी जुबान से कहा है, अपनी भाषा में कहा है। तो बीजेपी के लिए परिस्थितियां यहां पर खराब होती चली जा रही हैं। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अनुमान के मुताबिक यहां पर सबसे ज्यादा यादव आबादी है। यहां पर 60,000 अनुसूचित जात की आबादी है, 50,000 शाक्य आबादी है। पहले तो भाजपा शाक्य को टिकट दे देती थी, अब की बार शाक्य को भी टिकट नहीं दिया, तो अब शाक्य मतदाता भी सपा के पक्ष में जाने के लिए व्याकुल है, और पहले भी रहता था, क्योंकि यहां पर काम इन्हीं लोगों ने किया है। ठाकुर 30,000 है, बघेल 25,000 है, मुसलमान 20,000 है, 20,000 ब्राह्मण है और 15,000 वैश्य वोटर है। बीजेपी की परिस्थितियां करहल में लगातार बिगड़ती जा रही हैं। बीजेपी ने जो सोच समझ के टिकट दिया था कि अनुजेश यादव को टिकट देंगे, अनुजेश यादव चुनाव जीत लेंगे, लेकिन अनुजेश यादव का चुनाव जीतना हमारे सर्वे में नामुमकिन लग रहा है। और बड़े बड़े मीडिया के चैनल में लग रहा है कि अनुजेश यादव को इतना हाई प्रोफाइल बना दिया गया है, इस सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया गया है जैसे बीजेपी जीत रही है। बीजेपी इस सीट को किसी भी कीमत पर नहीं जीत रही है। साम दाम दंड भेद चाहे जो कर ले बीजेपी, कुछ नहीं होगा। यहां पर तेज प्रताप यादव ही जीतेंगे। और हमको भी बहुत सारे लोग कहेंगे यार इनकी बात क्यों कर रहे हो, इनकी बात करो। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर इनकी स्थिति मजबूत है। कमजोर होगी तो कमजोर हम बात करेंगे, मजबूत होगी तो मजबूत बात करेंगे। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को स्पष्ट करिए।